राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी जो कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का भक्तिपूर्वक श्रद्धा से अर्घ्य देकर षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और जैसे कि मैंने वीडियो पहले डाल रखा है कि किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, महात्म वगैरह का। तो आज मैं आपको कथा बताने जा रही हूँ, पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक अति रमणीय वन था। जो वन था उसका नाम था चित्ररथ। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित विहार करते थे। और उसी वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर जी के सेवकों से कामदेव, जो शंकर जी के सेवक हैं, उनसे कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहक बाणों को कस लिया और मुनि को तपस्या से, जैसे तपस्या मुनि जी कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर कामोहित हो गए। रस विलास करते करते 18 वर्ष बीत गए, उनको पता ही नहीं चला। अप्सरा एक दिन स्वर्ग जाने की आज्ञा ऋषि से मांगने लगी। ऋषि बोले, आज तो पहला ही दिन था, कल चली जाना। इस प्रकार से ऋषि ने कहा। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो ऋषि को ज्ञात हुआ कि इस पापनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। ऋषि को तब तक पता ही नहीं चला कि उनकी तपस्या भंग हो गई है। जब उन्होंने पंचांग खोला और दिखाया तब उनको ज्ञात हुआ कि उनकी तपस्या को इस अप्सरा ने भंग कर दिया है। वो क्रोधित होकर ऋषि ने उस अप्सरा को श्राप दे दिया कि जा तू पाप पिशाचनी हो जा। अप्सरा बोली, हे महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब उन्होंने श्राप दे दिया तो अप्सरा इस प्रकार से बोली। तो ऋषि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से फिर तुम्हें दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा अपने पिता से उन्होंने। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। अतः मुनि और अप्सरा दोनों इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए और तब से यह पाप मोचनी एकादशी सब लोग रहने लगते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से जो हमारे जीवन के पाप हैं वह उससे हमको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे ऋषि को और अप्सरा को अपने पापों से मुक्ति मिली, ऐसी सभी व्रत रहने वाले को, सभी कथा सुनने वालों को पापों से मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से मैंने ये कथा सुनाई। आपको ये कथा कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।